दरअसल गर्भ संस्कार बहुत हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि करते थे, लेकिन सिर्फ ऋषि मुनि नहीं करते थे। एक माँ जब माँ बनती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया ही गर्भ संस्कार की प्रक्रिया में होती है। जैसे हम 9 दुर्गा में 9 देवियों की पूजा करते हैं, 9 देवियाँ अलग अलग गुण लेके आती हैं, तो वो सारे गुण तो प्रेगनेंसी में माँ के अंदर भी विकसित होते हैं, पर वो गुण माँ खुद नहीं पहचानती तो बच्चे को क्या देगी। फिर जैसा आप कह रहे थे कि आजकल बच्चे एक्सीडेंटली पैदा हो रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य भी कहूँगा और बहुत आश्चर्यजनक भी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो सब कुछ दे रहे हैं जिससे वो बिगड़ सके, और ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहते जिससे वो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने परिवार के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सके। तो अगर ये सारी चीज़ें माँ पिता जन्म से पूर्व ही सोच लें कि मुझे ऐसे बच्चे की चाह है, तो ये आज भी संभव है। आज भी ऐसे बच्चे आसानी से पैदा किए जा सकते हैं, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका पूरा एक विज्ञान है कि कैसे यह विज्ञान काम करता है, कैसे बच्चे गर्भ में आते हैं, किस इंसान को कैसे बच्चे उसके गर्भ में मिलेंगे, ये भी विज्ञान है। जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि जीजा माता ने शिवाजी के लिए सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा वीर पुत्र देना, जब उन्होंने शिव जी को कहा कि ऐसा वीर पुत्र देना जो मुगलों के आतंक से मुक्ति दिला सके, नहीं तो मैं बाजी रहूंगी, ठीक है। तो अब सोचिए, एक माँ की इच्छा इतनी प्रबल थी कि ऐसे पुत्र की उन्होंने कामना की और ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। तो ये माँ की इच्छा कैसे बनाई जाए, ये पूरा विज्ञान उसी पे है। सिर्फ चाहने मात्र से संभव नहीं होगा। एक चोर भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा चोर हो, तो सिर्फ चाहने मात्र से नहीं, कैसे बच्चे की आप परवरिश करते हो, उससे ज़्यादा जरूरी है कैसे बच्चे को पैदा करते हो। तो आगे हम इसी विषय पे बात करेंगे कि कैसे बच्चे को पैदा करें, कैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, और क्या क्या परिवर्तन प्रेगनेंसी में, आज क्यों प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों बच्चे संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये क्यों इस विषय को रखा है, मैं दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये मानते नहीं होंगे कि क्या गर्भ संस्कार भी होता है। मनोज जी थोड़ा सा बताएं कि कुछ लोगों को लगता है कि क्या सच में बच्चा पेट में सुनता होगा, क्योंकि उनके तो 18-20 साल के बच्चे भी सुनते नहीं हैं। लेकिन मैं कान से सुनने वाली बात भी अगर करूँ तो क्या बच्चा गर्भ में सच में सुनता है, कब सुनता है, कैसे आप ये स्थापित करेंगे मनोज जी? जैसे नाम है अभिमन्यु गर्भ संस्कार हमारी संकल्पना का, तो ये नाम क्यों रखा गया, तो ये सर्वश्रुत उदाहरण है सुभद्रा का और अभिमन्यु का, कि सुभद्रा सो गई थी, बीच में सुनते सुनते अधूरा ज्ञान सुना, इसलिए चक्रव्यूह भेद कर अभिमन्यु वापस बाहर नहीं आ पाया और उसको वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। तो ये यहाँ पे ये शास्त्र और ये पौराणिक घटनाक्रम हमको बताते हैं कि गर्भ के भीतर बच्चा सुनता है, और गर्भ संवाद एक ऐसी विशेषता है कि जिसके द्वारा हम बच्चे को पूरी 100 साल की जीवन का प्रशिक्षण दे सकते हैं। और उसका कारण यह है कि गर्भ के भीतर जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसकी प्रक्रिया के अंदर हम ये सोचते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर शरीर बन रहा है, शरीर बन रहा है, शरीर के कान बनेंगे तब बच्चा सुनेगा, तो ऐसा नहीं है। गर्भ के भीतर जब पहले दिन प्रवेश करती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा प्रवेश करती है, और जो स्थूल शरीर होता है वो वहाँ पे बनने के लिए 7 महीने लगते हैं, परंतु 9वें महीने के अंदर, 8वें महीने के अंदर जो क्षमता होती है बच्चे की सुनने की, समझने की, वो पहले दिन से वहाँ पे मौजूद होती है। क्योंकि बच्चा शरीर से नहीं सुनता तो संस्कार शरीर पर नहीं किए जाते, तो बच्चे के मन पर और आत्मा पर किए जाते हैं। स्थूल शरीर धीरे धीरे विकसित हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और बच्चे का अंतर्मन वहाँ पे मौजूद होता है। जब गर्भ के अंदर विचरण करती हुई आत्मा पूर्व जन्म की भावदशा कर्मदशा के अनुसार वर्तमान में किसी स्त्री पुरुष की भावदशा कर्मदशा मैच हो जाए तो उसका माता पिता के रूप में चुनाव कर कर शरीर मिलन की मंगल बेला के समय गर्भ के भीतर प्रवेश कर जाती है, और उसी क्षण आत्मा से आत्मा का संपर्क हो जाता है। नाभि स्थान से जो बीज रूपांतरण हुआ है गर्भ के भीतर, वहाँ पे संपर्क हो जाता है शरीर
शरीर का शरीर से संपर्क हो गया और जो अंतर्मन गर्भ के अंदर आता है उसका माँ के अंतर्मन से संपर्क हो जाता है और उसी क्षण से माँ के अंतर्मन से बच्चे के अंतर्मन तक जाने वाली हर बात गर्भ संस्कार बन जाती है। और जाने अनजाने के अंदर माँ ने अगर कुछ गलत सोचा, समझा, सुना, किसी भी प्रकार से आदान प्रदान किया तो उस समय भी वो गर्भ संस्कार बच्चे के पास जाता है, लेकिन वो कुसंस्कार बनकर जाता है। और वही माँ ने अगर किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को, परिस्थिति को सकारात्मकता से, मंगलता से देखा, सोचा, लिया, दिया किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो उस समय भी माँ के अंतर्मन से बच्चे के अंतर्मन तक जो बात पहुंच रही है वो गर्भ संस्कार ही है, लेकिन वो सुसंस्कार बनकर जाती है। और इस प्रकार से गर्भ संस्कार, कुसंस्कार और सुसंस्कार ये दोनों तरीके से बच्चे के पास चले जाते हैं। तो इसलिए ये निश्चित रूप से मानिए कि बच्चा गर्भ के भीतर हर बात सुन रहा है और वो माँ की कहने की आवश्यकता नहीं है। माँ के मन के अगर विचार चल रहा है तो वो भी बच्चे के लिए संवादी होता है। माँ अगर कुछ किसी की बात सुन रही है तो वो भी बच्चे के लिए संवादी होती है। और इस प्रकार से माँ पे जिम्मेदारी चली जाती है कि वो क्या सुन रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि हर बात बच्चे के जीवन को जीवन भर के लिए असर करती है। और बच्चे का जीवन कैसा होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, वो संसार के साथ क्या करेगा। क्योंकि देखिए बच्चा हम केवल अपने परिवार को नहीं दे रहे, अपने आप को नहीं दे रहे, तो ये बच्चा हम इस समाज को, इस धर्म को, इस देश को, इस संसार को प्रदान कर रहे हैं। ये बच्चे ने अगर कुछ भी अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट माता पिता को जाएगा, लेकिन अगर इस बच्चे ने कुछ गलत काम किया, कोई गलत कर्म किया, तो उसके जिम्मेदार भी माता पिता ही हो गए। अतः माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो 9 महीने के अंदर अपनी सोच कैसे रखते हैं और उसके अंदर एक गर्भ संवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बच्चा गर्भ के भीतर 100% ये सारी बातें सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।